सांस्कृतिक रूप से हम सब एक है और ये संस्कृति ही है जो हमें जोड़े हुए है। क्या किसी को इस बात पर संदेह हो सकता है कि हमारे यहाँ साल के 4 मौसम होते हैं? पृथ्वी की इस भूभाग पर जहाँ रेगिस्तान है तो बर्फ की बर्फबारी भी। निसंदेह हम एक ऐसी जगह पर निवास करते हैं जो ईश्वर ने अपने रहने के लिए बसाई थी, जिसके उत्तर में कश्मीर है जो धरती का स्वर्ग है, तो वहीं दक्षिण में केरलम जिसे देवताओं की भूमि कहते हैं, और कैलाश पर तो साक्षात शिव का वास है जहां से गंगा का उद्गम हुआ है और हमारी सभ्यता को जन्म मिला। कण कण में शंकर देखने वालों की क्या ये संस्कृति किसी एक विचार से टूट सकती है या मिट सकती है? नहीं, क्योंकि जब जब देवताओं ने उद्घोष किया तब तब विष्णु ने अपना रूप लिया, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। कल के अभी आने बाकी हैं। अत्याचारों के पिछले 1000 साल इस भूमि ने कई कष्ट सहे, जातियों में बटे तो कहीं संकीर्णता में विवेक शून्य हुए। हमारे पूर्वज ने अपने स्वाभिमान के लिए इतनी बलिदानी दी, तो प्रत्येक उनके वंशजों का कर्तव्य है समरसता के रास्ते से देश का भला करें, और आज से ही प्रण लेना होगा जो 14 अगस्त 1947 में हुआ, अर्थात जो हमारा देश खंडित हुआ वो अब हो ना पाए। यहाँ प्रत्येक नागरिक अपनी संस्कृति से आस्था रखने वाले मौजूद है। उन सब से यही अनुरोध है, अपनी संस्कृति की गंभीरता को गहराई में ले जाकर समझे और इस संस्कृति को सहज के रखने में हर क्षण कर्तव्य करें। राष्ट्र हमें देता है, सब कुछ हम भी कुछ देना सीखें। इतनी सी ये बात है, और ये बात आज के समय में आध्यात्मिक बात है, क्योंकि जिन हालातों से हम गुजरे या ये कहें गुजर रहे हैं, उसमें हमारे अनुष्ठान इस देश की सेवा में ही होना चाहिए, और देशभक्ति ही हमारा धर्म। ऋषि मुनियों की बातों से नए संप्रदाय नहीं बनाने, बल्कि उनकी दी शिक्षा का अनुसरण कर एकता के साथ एक तत्व को प्राप्त होना है। इस बात को ध्यान रखे, जब जब बटा हिंदू तब तब कटा हिंदू। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सदा इस श्लोक का अनुसरण करेंगे। इस बात का हर तरह से आश्वासन दिलाते हैं, क्योंकि वेद हमें यही सिखाते हैं, और जो वेद सिखाते हैं वो ही हमारा आचरण होता है। इस आचरण से तो सभी मेरे भारतीयों को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हिंदू एक ऐसा धर्म है जहां सृष्टि के हर तिनके में ईश्वर का वास है। जब नर को नारायण, गौ को मातृरूप और गंगा को देवी कहा जाता है, तो इस सरल विचार और उच्चतम सभ्यता से किसी को डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सीखने की जरूरत है। ये उत्कृष्ट विचार जिस भूमि पर बने उस भूमि को भारतवर्ष कहते हैं, और इस भारतवर्ष के अभी तक कई संकल्प अधूरे हैं। सर्वप्रथम हम अखंड हिंदवी स्वराष्ट्र की प्राप्ति करेंगे, और फिर विश्व गुरु की पताका पूरे विश्व में लहराएंगे। ये हमारा संकल्प है। तो बोले वंदे मातरम।